हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू पाई एजुकेशन। सेफ़ हैं आप लोग, अच्छे से रहिए, घर पे रहिए। बाहर यदि कोई काम नहीं है तो बाहर नहीं जाइए, ठीक है। मेरा सजेशन आपको यही रहेगा, क्योंकि पेंडेमिक काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है अब इंडिया में, तो आपको घर पे रहना है। और घर पे रह के क्या करना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल स्टडी करते रहना है, ठीक है। और बिल्कुल पाई एजुकेशन के साथ आप बने रहें तो आपको बिल्कुल इतने ईजी वे में समझाया जाएगा कि आपको क्लास में ही सारी चीज़ें लर्न हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करना पड़ेगा, बस एक बार घर जाकर उसको रीड पर जरूर करिए, ठीक है। तो क्लास के साथ अच्छे से रहिए, कंसंट्रेट करिए, फोकस रहिए, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। हम लोग क्लास 10th की फिजिक्स पढ़ रहे थे, जिसमें से हमने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो हमारा था रे ट्रेसिंग, कि कॉनकेव मिरर में रे कैसे ट्रेस करते हैं, जिसकी हमने 6 कंडीशन देखी थी। मतलब केस 1 केस 2 करके हमने 6 कंडीशन देखा था। हो आपने लास्ट क्लास देखी होगी, नहीं देखा है तो एक बार आप उसको जरूर देखें, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाएं तो आपको सारी क्लास एक जगह पे मिल जाएंगी, तो आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा। तो आप जाकर क्लास देखें, सो दैट आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छी डेवलप हो जाए और आगे वाले आने वाले जो भी लेक्चर्स हैं आपको अच्छे समझ में आए, ठीक है। तो कोई भी चीज़ पढ़िए सीक्वेंस में पढ़िए, तो आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा और अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। बाकी मेरी अप्रोच क्या है कि आपको सारी चीज़ें यहीं पे लर्न करा देना, वो मैं करूँगा अच्छे से, ठीक। तो आज जो हमें देखना है वो हमें 2 टॉपिक्स आज हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज मिरर फार्मूला देखेंगे, देन इसके बाद देखेंगे हम लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। एक्चुअल में ये जो है ये हमारा न्यूमेरिकल बेस्ड पे है मेन, क्योंकि इसके हमें हेल्प किस में होगी, न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें इनकी आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास और देखते हैं सबसे पहले मिरर फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो देखेंगे मिरर फार्मूला। जो हमारा इस टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है कौन सा टॉपिक, रिफ्लेक्शन। कौन सा है, रिफ्लेक्शन। देन इसके बाद हम लोग ये हमारा इस लास्ट ही टॉपिक होगा, देन हम लोग मूव करेंगे रिफ्रैक्शन में, ठीक है। तो अच्छे से पढ़िए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। धीरे धीरे स्लो हम लोग सारी चीज़ें समझेंगे। तो मिरर फार्मूला क्या है, क्या समझना है, उसको समझने के लिए क्या करना है, एक डायग्राम से हम चीज़ें समझेंगे कि कौन कौन से हम सिंबल जो यूज़ करेंगे, वो जो मिरर हम बनाते हैं वो मिरर पे कहाँ पे रखने पे कैसा डिस्टेंस रखेंगे, क्या साइन कन्वेंशन होगा, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो आपको समझना है, ठीक है। देखिए अभी हम क्योंकि कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, इसलिए कॉनकेव मिरर कंटेस्ट में ही समझेंगे सारी चीज़ें। दिस इज आवर कॉनकेव मिरर। होप आप लोग अब आइडेंटिफाई कर पाते होंगे कि कॉनकेव मिरर कैसा दिखता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, आउटर सरफेस पॉलिश्ड होती है और रिफ्लेक्शन इनर सरफेस से होता है, ठीक है। दिस इज आवर प्रिंसिपल एक्सिस, सेंटर ऑफ मिरर नोन एज पोल, ठीक है। कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, याद आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे होता है रेड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, और इनके मिडिल में होता है फोकस। क्या होता है, फोकस होता है। इतना आपको पता है, इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। बेसिक है ये। तो मान लीजिए मैं एक हाइपोथेटिकल कंडीशन ले रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने 6 केस पढ़े हैं तो 6 केस भी हो सकते हैं पॉसिबल, लेकिन मैं एक केस ले रहा हूँ आपको बस एक्सप्लेन करने के लिए। सपोज करिए दिस इज योर ऑब्जेक्ट, मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है AB, ठीक है। और यदि सेंटर पे बना तो इसका कहाँ भी इमेज बनती है, बियॉन्ड बनती है ना। कहाँ पे बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगी। तो मान लीजिए इसका जो इमेज बनी वो इससे बड़ी बनती है, आपको पता है। ये आपकी बनी A', B'। व्हाट इज A', B'? दिस इज द इमेज ऑफ AB, और रियल और इन्वर्टेड बनती है, इसलिए उल्टी है ये, ठीक। मान लीजिए इतना आपको मैंने बताया है, इतना लास्ट क्लास में आपको पता है। देखिए अब इसमें क्या होगा, इसकी जो हाइट है H1 से, किससे करेंगे, H1। व्हाट इज H1? H1 इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को। सिमिलरली H2 से रिप्रेजेंट करेंगे हाइट ऑफ, H2 हमारा क्या होगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज, हाइट ऑफ इमेज।
तो व्हाट इज h1? h1 इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड h2 इज हाइट ऑफ इमेज। क्या है मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, h1 क्या है हमारा, हाइट ऑफ, व्हाट इज h1? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान रखेंगे, व्हाट इज h2? हाइट ऑफ इमेज। इतना समझ में आया? तो h1 h2 का आपको क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली ऑब्जेक्ट पोल से कितनी दूर रखा हुआ है, कहने का मतलब मिरर से जो ये ऑब्जेक्ट है वो कितनी दूर रखा हुआ है। तो इसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं, इसके लिए हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं, मैं इसको थोड़ा नीचे लिख दे रहा हूँ। इसके लिए हम लोग सिंबल यूज़ करते हैं यू। क्या यूज़ करते हैं? यू यूज़ करते हैं। मैं इसको यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ, सॉरी, एक मिनट, इसको एक तरफ करते, इसको इस तरफ कर देते हैं सो दैट आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। दिस इज आवर h1, ठीक है, दिस इज h1 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। कितनी दूर रखा हुआ है मिरर से, ठीक है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है मिरर से कितनी दूर रखा हुआ है, ये जो डिस्टेंस होती है, इसको मैंने बताया था जब आपको मैं बता रहा था साइन कन्वेंशन, है ना। तो ये इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। किससे करते हैं? स्मॉल यू से। आई बात समझ में? और हमारा ये जो इमेज बन रही है मिरर से कितनी दूर बन रही है, इसके लिए हम जो सिंबल यूज़ करते हैं वो सिंबल यूज़ करते हैं वी। कौन से करेंगे? वी। तो ये कितनी दूर बन रही है, इसके लिए जो हम सिंबल यूज़ करेंगे दैट इज वी। ठीक है, क्या होगा? वी होगा। तो यू वी भी समझ में आ गया होगा आपको। तो व्हाट इज यू? यू होता है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर। ठीक है, मिरर से इमेज की दूरी है। और व्हाट इज वी? वी इज डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। इतना बेसिक आपको समझ में आ गया है ना। क्या क्या हमने इसमें देखा? इसमें हमने एक चीज़ देखा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है मिरर से कितनी दूर रखते हैं, तो इसके लिए कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं? यू यूज़ करेंगे हम लोग। सिमिलरली मिरर से हमारी इमेज कितनी दूर बन रही है, उसके लिए हम सिंबल कौन सा यूज़ करते हैं? वी यूज़ करते हैं यहाँ पे। ठीक है, हाइट तो सिंपल एच से HEIGHT होता है, तो एच से ही सिंबल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट के लिए H1 एंड इमेज बाद में बनता है, तो इसके लिए H2। होप इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो नाउ क्या होगा मिरर फॉर्मूला हमारा? व्हाट इज मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला क्या है? ये FORMULA मिरर फॉर्मूला। क्या होता है मिरर फॉर्मूला? मिरर फॉर्मूला इज नथिंग बट इट इज द रिलेशन बिटवीन U, V और F। F क्या होता है? व्हाट इज F? यहाँ पे मैं मार्क नहीं किया है। F होता है यहाँ से लेके यहाँ तक फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस होती है दैट इज नोन एज फोकल लेंथ। स्मॉल f क्या होता है? स्मॉल f होता है। इतना समझ में आया आप लोगों को? कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप आराम से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिरर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? मिरर फॉर्मूला हमारा होता है 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f। ठीक है, क्या मतलब है? 1/u का मतलब क्या है? 1/, व्हाट इज u? डिस्टेंस ऑफ, क्या है ये? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, ध्यान रखेंगे, प्लस 1/v क्या है? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर इक्वल्स टू 1/f क्या है? दैट इज फोकल लेंथ। क्या है? फोकल लेंथ है। ठीक है, तो इतना समझ में आपको? इससे रिलेट कर पा रहे हैं आप इसको? दिस इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। यही हमारा क्या है? मिरर फॉर्मूला। नाउ हमें वी नो दैट जो फोकस होता है हमारा वो क्या होता है? जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ध्यान रखेंगे ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या कहलाती है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाती है? रेडियस कर्वेचर। तो हमको पता है कि जो फोकल लेंथ होता है वो r/f
2 होता है, पता है आपको ना, ये क्योंकि मिडिल है ये, तो एफ क्या होगा आर का, यहाँ ध्यान रखें मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ कि आर से यहाँ की भी सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो ये क्या है पूरा आर है पूरा, क्योंकि ये सेंटर में है तो एफ क्या हो जाएगा r/2 हो जाएगा, ठीक है। तो एफ इक्वल्स टू क्या होता है r/2 होता है, पढ़ रखा है हमने। तो यहाँ पे यदि पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे करेंगे r/2 तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 2/r, ठीक है। तो दिस इज इन टर्म्स ऑफ, ये किस टर्म्स में है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर के टर्म्स में है मिरर फार्मूला, और ये सिंपल किसके टर्म्स में है, ये हमारा सिंपल फोकल लेंथ के टर्म्स में है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो भी हमें गिवन हो उसके अकॉर्डिंग आप इसको मॉडिफाई कर लेंगे, ठीक है। बस आप एक याद रखिए, ये वाला याद रखेंगे तो ये अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना, काफ़ी ईजी है। 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f, दिस इज नोन एज मिरर फार्मूला। इसको हम यूज़ करेंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, वहाँ पे हम इसकी हेल्प काफ़ी आएगी, ठीक है। देखिए एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, अभी जो मैंने फार्मूला लिखा है इसमें हमने साइन कन्वेंशन का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है ना। मैंने आपको क्या बताया है, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप एक चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखेंगे, आपको पता है कि जो ये प्रिंसिपल एक्सिस है इसके ऊपर जो भी चीज़ें बनती है, यानी जो भी हाइट होगी, हाइट को हम क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं, और हाइट हमारा क्या है h1 है, खैर अभी यहाँ पे यूज़ नहीं है, उसको अभी आएगा लीनियर मैग्नीफिकेशन, वहाँ पे बताता हूँ मैं। अब देखिए जो हमारा u की डिस्टेंस है हम कहाँ से मेज़र करते हैं, पोल से लेकर इधर मेज़र करते हैं। हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, रे हमेशा इस तरफ मूव होती है, लेफ्ट टू राइट होती है, लेकिन हम मेज़र हमेशा पोल से इधर करते हैं। तो ध्यान रखेंगे कॉनकेव मिरर में, कब कॉनकेव मिरर में u जो हमारा होगा हमेशा निगेटिव होगा, क्या होगा निगेटिव होगा, और v क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे साइन कन्वेंशन के साथ नहीं लिखा, बस मैंने मिरर फॉर्मूला लिखा है। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे साइन कन्वेंशन पहले, जैसे क्वेश्चन गिवन है कि मान लीजिए इफ़ योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 20 सेंटीमीटर फ्रॉम दी मिरर, तो आपको ध्यान रखना है 20 सेंटीमीटर दूर रखा है मिरर से, तो क्या रखेंगे आप यूज़ -20 लिखेंगे, क्या लिखेंगे -20। आई बात समझ में। तो ये आपको जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे साइन कन्वेंशन ध्यान में रखना है, ऐसा नहीं बस आपने वैल्यू उठाया और पुटअप कर दिया, बिल्कुल नहीं। हम इस पर क्वेश्चन करेंगे, परेशान नहीं होना है, क्वेश्चन इस पर आराम से सारे क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस करेंगे, डाउट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं यहाँ बता दिया हूँ कि यहाँ पे हमने साइन कन्वेंशन नहीं लिखा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखेंगे हम लोग लीनियर मैग्नीफिकेशन। नाउ स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, लीनियर मैग्नीफिकेशन। लीनियर मैग्नीफिकेशन किसके कंटेस्ट में हम लोग ये सब पढ़ रहे हैं, अभी हम सारा पढ़ रहे हैं कॉनकेव मिरर कंटेस्ट में, ठीक है। ध्यान रखेंगे कॉन्वेक्स जब मिरर पढ़ेंगे तो उसके लिए भी लीनियर मैग्नीफिकेशन हम लोग पढ़ेंगे, आई बात समझ में। तो ध्यान रखेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन जो हमारा होता है कैसे डिफाइन करेंगे इसको, इट इज़ द रेशियो ऑफ, क्या है ये, इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, it is the ratio of height of image to the height of object। क्या है ये, रेशियो है, ठीक है, किसका, हाइट ऑफ इमेज, हाइट की इमेज की हाइट क्या है, दैट इज h2 है, हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। क्या मीनिंग है, लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या होता है, इक्वल्स टू हाइट ऑफ इमेज टू मतलब रेशियो अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ध्यान रखेंगे व्हाट इज लीनियर मैग्नीफिकेशन किस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज हाइट ऑफ इमेज, अब ध्यान रखें यहाँ पे h1 और h2 का आएगा यहाँ पे, तो व्हाट इज हाइट ऑफ इमेज, ये हमारा इमेज है तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, h2 से, देयरफॉर h2 अपॉन हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, h1। तो दिस इज लीनियर मैग्नीफिकेशन। नाउ मेन क्वेश्चन इज हम इनको पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, इससे हमें मिलेगा क्या। देखिए लीनियर मैग्नीफिकेशन से क्या होगा, अभी हमने जो किया
फाइंड किया, हमें मिरर कितनी दूर लगाना है, ठीक, तो हमें मिरर फॉर्मूले से मिल जाएगा। या फिर आपको वहाँ पे कोई एक वैल्यू नहीं गिवन रहेगी, सपोज करें आपको डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं गिवन है तो आप फाइंड आउट कर लेंगे उसकी हेल्प से, ठीक है। फोकल लेंथ नहीं गिवन है तो फोकल लेंथ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अब आपने बना तो लिया, सॉल्व तो कर लिया। मिरर 2 टाइप्स के होते हैं, हमने पढ़ा है, दैट इज कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। और कॉनकेव में बनती है मेनली रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, और उसमें क्या बनती है, एक कंडीशन लास्ट 6 केस क्या है जिसमें क्या बनता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है ना। और जब हम पढ़ेंगे क्या कॉन्वेक्स मिरर में, तो उसमें क्या बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मेन क्वेश्चन हमारे सामने आएगा, क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा कि हमारा जो इमेज बन रही है रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है, ठीक है। और रियल और वर्चुअल बन रही है या फिर इरेक्ट बन रही है या फिर इन्वर्टेड बन रही है, तो आपको ये कैसे पता चलेगा। तो आप जब सॉल्व करेंगे, अभी मैं कंडीशन बताऊंगा, यदि वो कंडीशन आती है तो आपको पता चल जाएगा हमारी इमेज क्या बन रही है, रियल बन रही है। कंडीशन दूसरी तरह आ रही है, मतलब वर्चुअल बन रही है, इरेक्ट बन रही है, आई बात समझ में, इसलिए हम ये पढ़ रहे हैं। तो इसकी हेल्प से हमें क्या पता चलेगा कि हमारी जो इमेज बन रही है वो रियल है या वर्चुअल है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है, इसकी हेल्प से हमें आइडेंटिफाई हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप बात को, ठीक है। तो इसको देखते हैं कि कंडीशंस क्या है कि जब हम समझेंगे कि हमारी इमेज क्या बनेगी, रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ में आता रहे। H2/H1 दिस इज लीनियर मैग्निफिकेशन, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा, ठीक है। अब देखते हैं कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। 3 कंडीशन हो सकती है ना, कब कब हो सकती है, क्योंकि हमने 3 कंडीशन ही पढ़ा है। जो हमारी इमेज होती है एक बार तो छोटी बनेगी, है ना, कब बनेगी, जब हमारी इन्फिनिटी में हो, बियॉन्ड सी हो, तब क्या होता है, ये हमारी इमेज छोटी बनती है। तो एक ये होता है स्मॉलर बनती है, तो एक केस तो ये हो सकता है। सेकंड केस क्या होता है, जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो इमेज और ऑब्जेक्ट की साइज सेम होती है ना, तो एक केस ये हो सकता है। नेक्स्ट क्या हमने पढ़ा है, हमने पढ़ा है जिसे यहाँ पे इसी एग्जांपल में देखो आप, ऑब्जेक्ट क्या है, छोटा है, इमेज क्या है, बड़ी है, यानी इमेज बड़ी बन रही है। तो 3 कंडीशन हो सकती हैं। क्या हो सकता है, देखिए फर्स्ट केस में क्या होगा, व्हेन क्या मैं बताना चाह रहा हूँ, H2 और H1 के रिलेशन पढ़ रहे हैं, तो मान लीजिए हमारा जो हाइट ऑफ इमेज है, व्हाट इज हाइट ऑफ इमेज, दैट इज H2 ग्रेटर देन H1 हो। कहने का मतलब है कि ये मान लीजिए 4 सेंटीमीटर आ जाए और आपका इमेज आपने रखा 1 सेंटीमीटर, ये 4, तो 4 बड़ा हो गया, बड़ा है कि नहीं बड़ा है। अब ध्यान रखेंगे, यदि ऊपर बड़ा कोई चीज़ होती है, ऊपर बिगर डिजिट हो और नीचे स्मॉलर डिजिट हो, तो हमेशा आंसर बिगर ही आता है। क्या आता है, बड़ा ही आता है, यानी पॉजिटिव ही आएगा। बात समझ में आ रहे हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे हमारा m इक्वल्स टू क्या होता है, H2/H1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो m ग्रेटर देन 1 आएगा। क्या आएगा, ग्रेटर देन 1 आएगा। किस कंडीशन में, वेयर H2 इज ग्रेटर देन H1, दैट इज हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इस कंडीशन में। सेकंड क्या हो सकता है, व्हेन H2 इक्वल्स टू H1। कैसे इसको समझेंगे, सपोज करें दोनों की हाइट है, दोनों की हाइट ऑब्जेक्ट की और इमेज की सेम हो जाए, मान लीजिए 4 है और वो भी 4 है, तो जब आप 4/, क्योंकि यहाँ पे रखेंगे 4/4, तो क्या आएगा, 1 आ जाएगा, दैट इज 1। मीन्स जब आप सॉल्व करेंगे इसको तो m कितना आएगा, m इक्वल्स टू आ जाएगा 1। तो m इक्वल्स टू 1 आने का सपोज करिए, एक मिनट समझ लीजिए फिर मैं आपको और अच्छे समझाता हूँ। थर्ड केस क्या हो सकता है, व्हेन H2 इज लेस देन 1, सॉरी H1, H2 क्या हो जाए, लेस देन H1 आ जाए। कहने का मतलब क्या है, H2 हमारा मान लीजिए आ जाए 2 और H1 आ जाए मान लीजिए हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड मान लीजिए रखा हुआ, तो आ जाए 10। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो 0 से कम आएगा, मतलब 1 से क्या आएगा, कम आएगा। क्या आएगा, 1 से कम आएगा। तो m लेस देन 1। नहीं समझ पा रहे हैं आप लोग, देखिए एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ मैं। इसी में समझ, H2 मान लीजिए हमारा क्या हाइट ऑफ, ये मान लीजिए 2 है, 10 है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2/10 होगा, क्योंकि हाइट ऑफ इमेज ऊपर रखेंगे तो 2/10। इसको जब डिवाइड करेंगे आप तो 0.2 आएगा।
आएगा, यानी ये क्या है 1 से छोटा है, तो ये तो मैं लिख रहा हूँ 1 से छोटा है। अब इसको इनडायरेक्ट समझिए, आपने सॉल्व किया और m ग्रेटर देन 1 आ गया, क्या आ गया, m ग्रेटर देन 1 आ गया, तो आप इसका रिजल्ट क्या निकालेंगे, इसका आप रिजल्ट ये फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारा इमेज होगी वो बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से। क्या होगी, इमेज बड़ी होगी ऑब्जेक्ट से। जब आप सॉल्व करेंगे सेकंड केस, मान लीजिए कोई क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपके m इक्वल टू 1 आ गया, तो क्या समझेंगे आप कि जो हमारी ऑब्जेक्ट है और जो हमारा इमेज है दोनों की हाइट क्या है, सेम है। क्या है, सेम। समझ पा रहे हैं, डाउट तो नहीं हो रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। नेक्स्ट क्या हमारा, इसने सॉल्व किया तो आपको समथिंग ऐसा आ रहा है 0.3 0.4 ऐसा कुछ आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है, ठीक है। तो निगेटिव में आ रहा है मतलब m लेस देन 1 आ रहा है, तो आप इससे क्या समझेंगे, आप इससे इनडायरेक्ट ये समझेंगे कि जो हमारे इमेज है वो छोटी बन रही है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, हमारा ऑब्जेक्ट बड़ा है और इमेज छोटी बन रही। समझ पा रहे इसका, तो इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इतना समझ में आया, तो इनसे आप ये समझ पाएंगे ना। इससे तो हम क्या समझ पा रहे हैं कि हमारी ऑब्जेक्ट की कंडीशन समझ पा रहे हैं, ऑब्जेक्ट और इमेज की, कि छोटी है बड़ी है, ठीक। लेकिन वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, ये कैसे कब समझेंगे हम लोग, तो उसको मैं अब समझा रहा हूँ, ठीक है। देखिए ध्यान से। नेक्स्ट हम समझेंगे कि कब हमारी रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी, कब वर्चुअल और इरेक्ट। रियल एंड इन्वर्टेड एक केस हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट सेकंड केस हो जाएगा। मतलब जो हम अभी पढ़ने वाले हैं इसके सिर्फ 2 केस होंगे। क्या होंगे, 2 केस होंगे सिर्फ। सपोज करिए केस फर्स्ट, क्या है केस फर्स्ट, आपने इसको सॉल्व किया, अभी हमने देखा है m ग्रेटर इक्वल्स टू सब कुछ है, मान लीजिए आपने m इक्वल्स टू H2/H1 को सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद आप साइन कन्वेंशन के यूज़ करेंगे, सब कुछ यूज़ करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आपकी वैल्यू आए, मान लीजिए निगेटिव आ जाए, क्या आ जाए, निगेटिव। निगेटिव मतलब -3 आ गया, -2 आ गया, -1 आ गया, -5 आ गया, कुछ भी आ गया, यानी निगेटिव आ रहा है। तो इससे क्या रिजल्ट आप निकालेंगे, रिजल्ट निकालेंगे क्योंकि कौन के मिरर पढ़ रहे हैं, तो क्या निकालेंगे, इमेज मस्ट बी रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड होगी। ध्यान रखेंगे किसके केस में पढ़े हम लोग, कॉनकेव मिरर पढ़े, ध्यान रखेंगे कौन सा, कॉनकेव मिरर में, कॉनकेव मिरर के लिए पढ़ रहे हैं तो ये ध्यान रखेंगे। तो क्या मैंने बताया, आपने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद निगेटिव आ गया, ठीक है। निगेटिव का क्या मतलब होगा, रियल और इन्वर्टेड बनेंगे। केस सेकंड क्या होगा हमारा, देखिए केस सेकंड होगा, निगेटिव आया तो केस सेकंड में पॉजिटिव आ जाए, मान लीजिए m इक्वल्स टू H2/H1, इसको सॉल्व किया आपने और सपोज करिए आ गया 1 2 3 4 ऐसा कुछ आ गया, दैट इज पॉजिटिव आ जाए, मान लीजिए आपका वैल्यू क्या आ जाए, m की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। मान लीजिए यहाँ पे गिवन है, मान लीजिए 4 और ये 2 सॉल्व किया, 2 आ गया, तो 2 इज पॉजिटिव, अब पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब क्या है, इमेज फॉर्म्ड इन कॉनकेव मिरर इज इमेज फॉर्म्ड इन कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। T वर्चुअल एंड इरेक्ट क्या होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। और यहाँ पे क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ध्यान रखेंगे जब ये हमारा क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, सॉरी निगेटिव आ जाए तो वर्चुअल रियल एंड इन्वर्टेड होगी, पॉजिटिव पे रियल एंड इन्वर्टेड होगी। एंड सेकंड केस क्या है हमारा, मान लीजिए ये आ जाए पॉजिटिव, क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो उस केस में क्या होगा हमारा, उस केस में हमारी होगी वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये समझ में आपको क्या मैंने बताया, इसमें हमने सिर्फ ये चीज़ देखा है कि सॉल्व करने के बाद जब हम इसमें न्यूमेरिकल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, आपको जो थोड़े बहुत डाउट आ भी रहे होंगे ना वो आपको क्लियर हो जाएंगे। बस अभी फिलहाल इतना समझिए कि यदि मान लीजिए हमने मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट किया और हमारा निगेटिव वैल्यू आ गया, तो क्वेश्चन में तो गिवन नहीं है, क्वेश्चन आपसे कंडीशन पूछेगा, है ना, कि कैसा बन रहा है, नेचर क्या है हमारा इमेज का। तो जब मान लीजिए निगेटिव आ गया तो उससे आप क्या रिजल्ट निकालेंगे कि हमारा रियल और इन्वर्टेड आएगा, ठीक है, इमेज। उल्टा सपोज करिए, इसका जस्ट रिवर्स क्या होगा, मान लीजिए क्वेश्चन में गिवन है आपका ये कि आपका जो इमेज बन रही है रियल और इन्वर्टेड बन रही है,
तो क्या हमारा मैग्नीफिकेशन कैसा आएगा, क्वेश्चन सपोज कोई उल्टा पूछ लिया तो मैग्नीफिकेशन हमेशा निगेटिव आएगा। कैसा आएगा, निगेटिव आएगा। सेकंड केस क्या है, मान लीजिए पॉजिटिव आ गया तो क्या इनडायरेक्ट मतलब है, हमारे इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। और वर्चुअल और इरेक्ट की सिर्फ एक ही कंडीशन होती है, दैट इज केस 6। केस 6 क्या होता है, जब हम कहाँ पे प्लेस करते हैं, फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, एक ही कंडीशन है, तो उसके लिए क्या होगा, हमेशा हम पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं है, कोई डाउट यदि हो रहा है तो एक बार क्या करेंगे, वीडियो को फिर से प्ले करेंगे, आराम से देखेंगे। जब आप देख लेंगे तो अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स अच्छे से बनाइए, आई बात समझ में, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा ना। इसी फार्मूले को यदि हम एक्सटेंड करना चाहें, ये तो H2 और H1 के टर्म्स में है, मान लीजिए हमें V और U के टर्म्स में लिखना हो, V और U के टर्म्स में, ठीक है। हमें H1 H2 नहीं गिवन है, तो मैग्नीफिकेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो दिस इज आल्सो इक्वल्स टू M आल्सो इक्वल्स टू होता है -V/U। ध्यान रखेंगे क्या होता है, -V/U। ये भी हमारा एक फार्मूला होता है। तो मान लीजिए आपको H1 और H2 की वैल्यू नहीं गिवन है, फिर भी आपको मैग्नीफिकेशन कैलकुलेट करना है, तो आप विद द हेल्प ऑफ U एंड V से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो किसके टर्म्स में है, ये U एंड V के टर्म्स में, दिस इज H1 एंड H2 के टर्म्स में, मतलब दिस इज इन द टर्म्स ऑफ UV क्या है, डिस्टेंस है, तो दिस मैग्निफिकेशन इज इन द टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज, एंड दिस फॉर्मूला ऑफ मैग्निफिकेशन इज इन टर्म्स ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हाइट यदि गिवन है तो आप इससे लगा निकाल लेंगे, नहीं गिवन है तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके मैग्निफिकेशन कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। आई बात समझ में, काफ़ी छोटा टॉपिक था, इजी टॉपिक था, ठीक है। होप आपको टफ नहीं लग रहा होगा, इजी है, ठीक है। समझेंगे, करेंगे एक बार तो अच्छे से आ जाएगा, ठीक। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉन्वेक्स मिरर देखेंगे, और उसमें 2 केस हैं वो देखेंगे क्विक, और देन न्यूमेरिकल्स पे सॉल्व करेंगे। तो जो भी आपके डाउट होंगे वो उसमें क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए, घर पे रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बी हैप्पी, सेफ एंड थैंक यू।